रमजान में एक काम आप कर लें, थोड़ा खाने पीने पे क्या कर लो मेरे भाई, कंट्रोल कर लें। होता यह है कि सुबह सहरी से लेके रात तक, मगरिब तक जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू होता है, बॉडी निथरना शुरू होती है, जिस्म की ज़कात निकलना शुरू होती है, जिस्म फ्रेश होना शुरू होता है। उसके बाद जो हिसाब किताब इफ्तार के वक्त में फोड़ना फाड़ना होता है, उससे बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। रमजान में हार्ट अटैक के वाकयात मेरा ख्याल है आम दिनों से ज्यादा ही होते हैं। भाई अल्लाह मियां ने खाने की छुट्टी दी है, फोड़ने की छुट्टी, खाने और फोड़ने में क्या है, बोलो फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए ना, वो इंसान का पेट है। कोई बर्तन फुल भरा हुआ अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता जितना इंसान का पेट बुरा लगता है अल्लाह को। मैं नहीं कह रहा कि हराम है ज्यादा खा लें आप, हलाल हराम की बात नहीं है, नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं है। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहे अल्लाह मियां, अभी भी पाबंदियां लगा रहे, अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही हो गए ना, फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूं, पकोड़े फोड़ता हूं, लिहाजा मैं आपको यह कहूं कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, ये गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो, लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिल के अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल। मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैं कहा मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरा ही बयान मुझे ही सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा लें एतदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं, चीनी के ना पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि इफ्तारी में तबीयत से फोड़ते हैं, फिर नमाज के बाद आके खाना खाते हैं। ये आज तक कम से कम मेरी खोपड़ी में ये चीज नहीं आई है कि खाना कैसे खा रहे हो यार। या तो एक खजूर से रोजा इफ्तार किया होता है, नमाज पढ़ के आगे खाना खाते हैं। ये बहुत जगह हमने देखा है, इफ्तार पार्टियों में भी होता है। पहले इफ्तार पार्टी में केक, पेस्ट्रियां, समोसे, पकोड़े और चिकन और क्या कुछ होगा, वो खाने के बाद चलो जी अब जमात से नमाज पढ़े, अब खाना लगा हुआ है। अब मुझे कह रहे हो तो वो खाना लगा दिया, खाना कैसे, ये क्या खाया हमने भाई। एक एक आदमी ने कम से कम 6-6 समोसे खाए हैं और इतने पकोड़े खाए हैं, तो अब खाना क्या। तो लोग कहते हैं खाना रोटी सालन को कहा जाता है और चावल को कहा जाता है। ये जो हमने खाया है खाने से पहले, जो नमाज से पहले इफ्तारी में, ये रोटी सालन नहीं था। ये समोसे, पेस्ट्रियां, पकोड़े और पता नहीं रोल और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये तो वो था। पेट जो है ना, पेट, उसको नहीं पता खाने की डेफिनेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रही है इस वक्त। पेट ये देखता है कि ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसको हजम करना शुरू कर दो, पेट उसी को खाना कहता है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। एक दफा हमारा पेशावर जाना हुआ तो हमारे कुछ मेजबान थे, वो माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो लाके रख दी, देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ ली। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो कहा हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती हैं, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़ेगा। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना आए और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना। मगरिब के बाद घर जाते हैं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे जिन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहां खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है। आपको जो नींद आती है ना, मीठा खाने से आती है, खूब समझ लें, कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना,
آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ. تو آپ